नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की चेतावनी दी थी कि दुनिया के अलग अलग देश अमेरिका पर जबरदस्त टैरिफ लगाते हैं। यानी कि अमेरिका के बनाए हुए प्रोडक्ट जब अलग अलग देशों में पहुंचते हैं तो उन पर इतना भारी भरकम टैक्स लगता है कि बाकी के देशों में अमेरिकी माल की खपत बेहद कम हो जाती है। लेकिन इसके उलट जब बाकी देश अमेरिका को कोई सामान बेचते हैं तो अमेरिका उन पर कोई खास टैक्स नहीं लगाता, जिसकी वजह से बाकी देशों का माल अमेरिका में तो खूब बिकता है। यानी बाकी देश अमेरिका से तो खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन अमेरिका को टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है और नुकसान भी अमेरिका ही इसका उठा रहा है। और इसी का परिणाम रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों पर जबरदस्त टैरिफ लगा दिया। भारत पर भी 26% टैरिफ लगाया गया है। इसका परिणाम कल के शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का असर भारत ही नहीं दुनिया भर पर हो रहा है। दुनिया भर में स्टॉक मार्केट गिरा है और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को लेकर अमेरिका के अंदर भी अब एक विरोध शुरू हो गया है। करीब 6 लाख लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका के 50 राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी को गहराई से समझने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की नेता, भारतवंशी नेता पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much for having me. I पूर्णिमा appreciate जी, it. ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, भारत समेत बड़े बड़े स्टॉक मार्केट जो हैं वो बुरे तरीके से डिप हुए, जबरदस्त नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने चेतावनी नहीं दी थी चेतावनी, लेकिन ऐसा असर होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। क्या कहेंगे आप इस फैसले को लेकर, क्योंकि अब दुनिया के अलग अलग देश ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी उनके कई फैसलों को लेकर विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, कुछ चीज़ें समझना इम्पोर्टेंट है। अभी अमेरिका एज ए कंट्री कहाँ पे है? हमारी जो इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन ज़रूर है, लेकिन हमारी डेट जो है 38 ट्रिलियन के पास आ चुका है। और यूएस का जो एक ओवरऑल एजेंडा था, प्रिंट मनी करे, डजेंट मैटर क्या चल रहा है, सिर्फ जब भी पैसे की ज़रूरत हो प्रिंट कर ले। ये जो एजेंडा चल रहा था, इट एक्चुअली हमारे कंट्री में बहुत नुकसान पहुंचाया। अब मैं इंडस्ट्री के पास आती हूँ। अब पिछले 40 इयर्स में यहाँ की कई सारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। मैं ऑटो इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। ऑटो इंडस्ट्री आप यहाँ पे मिशिगन, डिट्रॉयट मिशिगन जानी जाती थी पहले, एक ऑटो हब, लेकिन वो अभी डेड सिटी बन चुका है। गैरी इंडियाना यहाँ पे विस्कॉन्सिन स्टेट से मतलब 2 घंटा लगता है। मैं जहाँ पे रहती हूँ उस जगह से आप गुजरोगे तो आपको डर लगेगा। एक डेड स्टील सिटी, पहले स्टील सिटी हुआ करता था, लेकिन अभी एकदम डेड है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे करके आप टेक्सटाइल में चले जाओ, सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सेट्रा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की सारी डिपेंडेंसी एल्सवेयर है। लेकिन पहले आप देखो तो इनका जो एजेंडा था चाइना को टारगेट करने के लिए था, बट अब देखा जा रहा है एजेंडा सब पे लगाया गया है और इंडिया को भी 27% लगाया गया। लेकिन इनकी, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी अगर देखो, एंड ऑल्सो हमारे कंट्री में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, यहाँ पे सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है और बॉर्डर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम्स नहीं है, ये टैरिफ एंड द करप्शन का भी प्रॉब्लम्स है। आपने सुना होगा, देखा होगा यूएस एड क्या कर रहे थे, आपने देखा यहाँ की एजेंडा चल रहा थे चल रहा था जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बंद करने के लिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये एजेंडा था। अभी शायद इसमें भी काम करेंगे। डोज जो इलॉन मस्क चला रहे, उसमें एक टारगेट बनाया हुआ था 1 ट्रिलियन कट करेंगे करप्शन। अभी तक हमें जो इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में आया, इट इज़ शॉकिंग। बेसिकली पैसा मतलब पानी के जैसा यहाँ से चल रहा है, कई डिफरेंट कंट्री में जा रहा है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, इंडिया में जो पैसा यूएस एड और कई और जगह से चल रही थी, वहाँ पे एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए हो रहा था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बोली भी थी कि इंडिया में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पैसा यूज करा जा रहा था। आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। जी। तो अच्छा है कि यूनाइटेड स्टेट्स से पैसा जाना बंद हो, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो बाकी जो कंट्रीज में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस करते वो बंद हो। इंडिया के लिए एकदम मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी, कमिंग बैक टू द पॉइंट इन टर्म्स ऑफ
इनकी जो पर्सनैलिटी है और हमारी कंट्रीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें थोड़ा थोड़ा करके चेंज करना अच्छा होता है कि एक ही बार में अच्छा होता है। तो इनकी जो पर्सनैलिटी है उनके हिसाब से एक ही बार करना अच्छा है, क्योंकि मैं बताती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज हिज लास्ट टर्म। ये आपने देखा होगा पिछले 8 साल में उनके ऊपर क्या क्या नहीं हुआ। हम्म। फाइनली उनके ऊपर शॉर्ट एक टारगेट भी, असैसिनेशन टारगेट भी लगाया गया था एज ए पॉलिटिकल कैंडिडेट। उनको हटाने के लिए क्या क्या नहीं करा था। उनको मुजरिम घोषणा किया था। उनको मतलब मतलब इनको 30 चार्जेस में कन्विक्ट किया गया है। उनको बेसिकली मतलब हटाने के लिए यहाँ पे बवाल मच गया था हर जगह में। और आप यहाँ पे जो आपने बोला था कि कहीं कई सारे सिटीज में, स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप मेजर वंस ले लीजिए, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, ये सब एक्सेट्रा, बॉस्टन, ये सब डेमोक्रेट बेसिकली ऑपोजिशन रूल्ड सिटीज एंड स्टेट्स। वहाँ पे आप आज तक हम लोग यहीं पे वो ही देख के आए कि जॉर्ज सोरोस का जो एजेंट्स है, और डेमोक्रेट पार्टी इज रूल्ड बाय जॉर्ज सोरोस लाइक बिलियनर्स। अब वो जो 10 साल 20 साल से इलेक्शंस खरीद रहे, इन्फ्लुएंस कर रहे, जजेस से लेकर सब में इन्फ्लुएंस करके लोग बिठा रहे, उनके लिबरल्स जजेस बिठा रहे, उनके लिबरल पॉलिटिशियंस बिठा रहे। तो ये जो चेंजेस आया आया है, ये रेडिकल चेंजेस है। अब पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अब मैं कॉरपोरेट से आती हूँ, वो एग्जीक्यूशन से आप बात करोगे तो प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, उसमें आप एक प्लान बी होता है, उसमें थॉटफुल मेथोडिकल एक स्ट्रैटेजी लेके आप फेज में इम्प्लीमेंट करते हो। लेकिन मुझे लगता है कि फ्रॉम ए प्रोजेक्ट परस्पेक्टिव ये फेज में इम्प्लीमेंट करना लेकिन अच्छा होता पूर्णिमा है, जी, मेरा सवाल यह है क्योंकि कि एक साथ जब आप इतने सारे देशों पर टैरिफ लगाते हैं, एक साथ दुनिया के इतने सारे देशों के साथ अपने संबंध आप खराब कर लेते हैं। आपने कई देशों के राष्ट्रपतियों के, प्रधानमंत्रियों के बयान सुने होंगे। वो इस चीज से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक तरीके से इकोनॉमी को यह बहुत बड़ा झटका लगता है। और जिस समय हम ऐसे समय में हैं जब दुनिया के देशों की इकोनॉमी कोई बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रही है, और उस पर से इतना बड़ा झटका लगना, एक साथ सारे देशों को लगना, अमेरिका कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा कि एक साथ सारी दुनिया से अपने संबंध खराब कर रहा है? वो एक्चुअली आपकी क्वेश्चन बहुत जायज है और आई एग्री, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विथ यू। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प मेरे से सलाह लेते तो शायद मैं आपके जैसे ही बोलती, फेज बाय फेज करे और थॉटफुल मेथोडिकल वे जाए इसके। हम्म। आफ्टर ऑल वी हैव टू स्ट्रेंथन हमारी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। लेकिन देखिए, अगर मैं कॉरपोरेट सेंस से मैं बता रही हूँ, तो एक इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए आपको कई साल लग जाती है, एक साल हम्म। में तो सडनली खड़ा नहीं होगा ना। अब ऑटो इंडस्ट्री ले लो, जो डेड सिटी पड़ा हुआ है, एक साल में थोड़ी रिवाइव कर सकता है। उसके स्किल डेवलपमेंट होती है, लेबर कॉस्ट कॉरपोरेट जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उनका लेबर कॉस्ट कितना है। यहाँ हमारे कंट्री में यहाँ पे जो मिनिमम वेज है $7.25, उसके ऊपर बार बार प्रोटेस्ट होती रही है। कुछ एवरी ईयर $15 मांग रहे हैं सब यूनियंस वगैरह। अब जाके अभी $22 to $25 मांगेंगे। जो कार आपको 30,000 में मिल रहा था, वो हम्म। उसका 5 to 10,000 आपको ज्यादा देना पड़ेगा। एंड दिस इज रियलिटी। आप मेरा हमारा जो यहाँ पे मिल्क प्राइस है, एग प्राइस है, लंबर कॉस्ट है, आपकी स्टील जो इंपोर्ट होती है, अब टेक्सटाइल जो कहीं से आती है, सारे कुछ जो हम अब पिछले 4 साल में हम लोग ऑलरेडी इन्फ्लेशन में हम जो हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, ये हमें भी राहत नहीं देने वाला है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना ये है कि कोई बड़ा काम करने के लिए झटका जरूरी है। आई एग्री विथ यू, इट वाज अ बिगर झटका, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरा दुनिया में हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं अगर देखूं, तो हम्म। इंडिया इज गोइंग टू गेन। उनका अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। शायद इंडिया के ऊपर 27% लगाया हुआ है तारीफ। हम्म। आप श्रीलंका के देखो, श्रीलंका के ऊपर 44% लगाया गया, वियतनाम के ऊपर 46% नहीं लगाया गया, पूर्णिमा जी, पाकिस्तान के क्योंकि ऊपर थर्टी क्योंकि आप परसेंट एक लगाया गया। भारतवंशी भी हैं और हमारी बातचीत भी हिंदी में हो रही है, इसलिए मैं चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, आपने क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक कहा,
मैं यही जानना हाँ, चाहता हूं कि भारत के लिए इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? आप क्या इसको एक बिग अपॉर्चुनिटी के टाइम। तौर पर देखते हैं? क्योंकि एक तो फार्मा सेक्टर, दूसरा एग्री प्रोडक्ट्स, ये बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में जाते हैं, और जो इंडस्ट्री हमारी जो एक्सपोर्ट कर रही है उसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होने वाला है। भारत के लिए अपॉर्चुनिटी देखिए कैसे है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, छोटे छोटे कंट्रीज जो है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। पाकिस्तान के ऊपर 30% लगाया गया है। हम्म। कैम्बोडिया के ऊपर 44% लगाया गया है। हम्म। श्रीलंका के ऊपर 44% लगाया गया है। वियतनाम के ऊपर 46% लगाया गया है। अब म्यांमार के ऊपर अराउंड 40 ऐसा परसेंट को मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अब अगर ऐसे देखो इन जनरल, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है, ये छोटे कंट्रीज, इनके जीडीपी आप देख लो, 0.2 0.3% 0.5% यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी है। इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, विच इज गुड। अब मैं बताती हूँ फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, इंडिया विल बिकम द सेवियर फॉर दो स्मॉलर कंट्रीज। ये अगर यूनाइटेड स्टेट्स को, श्रीलंका की बात करो आप, 25% ओवरऑल जीडीपी उनकी एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स पे होती थी। हम्म। अब इंडिया इंडिया के ऊपर उनका रिलेशन स्ट्रांग होगा और इंडिया करेगी उनके साथ बिजनेस और सौदा। ये जो अभी इंडिया की जो सिचुएशन है, अब जियो पोलिटिकली आप देखो, सारे जो साउथ एशियन छोटे कंट्रीज है, उसके लिए इंडिया इंडिया विल बिकम ए बून यानी कि फॉर। आसान शब्दों में समझे तो ये जो छोटे छोटे देश अपना माल अमेरिका को बेचा करते थे, अमेरिका पर बहुत निर्भर रहते थे, ये हो सकता है कि अब भारत को अपना माल बेचना ज्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकली देख रही हूँ। आप प्रैक्टिकली देखो तो इंडिया के सिवा अभी है कोई नहीं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे श्रीलंका के ऑप्शन क्या है? आप श्रीलंकन होके आप सोचो, आइदर चाइना हो सकता है, या तो इंडिया हो सकता है, या तो हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है। तो अगर श्रीलंका के ऊपर 44% डाला गया है तारीफ, और उनका मेजर एक्सपोर्ट गारमेंट्स होती है। वियतनाम के ऊपर 46% डाला गया है, इनकी भी मेजर एक्सपोर्ट्स गारमेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है। पाकिस्तान के ऊपर 30% लगाया गया है। आप पता ही है पाकिस्तान क्या है, कटोरा लेके हर जगह पर जाता है। लेकिन 30% उनका भी एक्सपोर्ट आप देखो क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक्सेट्रा, स्मॉल पोर्शन में। लेकिन इन जनरल क्या होने वाला है कि छोटे कंट्रीज जो है उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इनकी ऑब्वियसली जीडीपी में इफेक्ट आएगा। तो इंडिया अभी बड़े ब्रदर के जैसे, जैसे चाइना काम करता है, चाइना जाके रिटर्न में उनके जगह हड़प लेंगे या तो हम्म। इंपीरियलिज्म करेंगे। इंडिया वो नहीं करेंगे। तो इंडिया की जो रिलेशनशिप है इन दीज कंट्रीज, वो स्ट्रांग होगा, और इंडिया विल बिकम ए बिग ब्रदर। ये अपॉर्चुनिटी मुझे इंडिया की तरफ से दिख रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हर कंट्री का दिख रहा है, बट इन इन जनरल ये रैटिया है सारे कॉन्टिनेंट को। और ये जो तारीफ इम्पोज किया है, सब कंट्रीज अभी डर चुके हैं कि हम इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, हमें दूसरा राउट क्रिएट करना पड़ेगा। हम्म। विच इज वाई आपको यूरोप में भी ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपको मिडल ईस्ट में भी ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको अभी इंडिया में भी आपको ये अपॉर्चुनिटीज लिटरली प्लेटर में देखने को मिलेंगे, और इंडिया के लिए अगले 5 to 10 years गोल्डन ईयर्स, गोल्डन ईयर्स। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले एक तरीके से पत्थर पर लकीर जैसे होते हैं, या फिर अगर उनसे बातचीत की जाए और कोशिश की जाए, जैसा कि आमतौर पर कोशिशें होती हैं डिप्लोमेट्स के लेवल पर, और इन कोशिशों के बाद कुछ फैसले ऐसे हैं जो बदले जा सकते हैं या पीछे भी लिए जा सकते हैं, उन्हें वापस भी लिया जा सकता है, ऐसी उम्मीद हम करें, या फिर ये मानकर चले नहीं एक बार जो फैसला हो गया है वो हो गया है? देखिए, आपको याद है कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसे भी बोल रहे थे कि इंडिया को शायद कोई कुछ तारीफ इम्पोज नहीं करेंगे। तब भी मैंने कोई चैनल में ये बताया था कि आप ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, अगर हो सकता है। फिर भी जब तारीफ लग गया था तब बोल रहे थे कि कुछ दिन पहले तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बोल रहे थे कि तारीफ नहीं लगाएंगे, एटलीस्ट इंडिया के ऊपर वेव कर देंगे कुछ दिनों के लिए और रिलीफ दे देंगे कुछ दिनों के लिए। मैंने तभी बताया था कि ये अगर वेव भी कर देंगे, ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो एज ए कंट्री, कोई भी कंट्री, 200 कंट्रीज है यूनाइटेड हमारे वर्ल्ड में, सब कंट्रीज की अभी कान खड़ा हो चुका है कि दे वांट टू बी
फाइंडिंग ऑल्टरनेट राउट उनको पता देखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब आपकी क्वेश्चन ये है कि कुछ चेंजेस हो सकता है कि पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है एज ए कंट्री आपको उस पर डिपेंड करना उचित है। क्योंकि मैं ये बात बता रही हूँ, जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की जो ये कॉन्वर्सेशन अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर तक चलेगी। आपको याद है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की जो डील है वो लोग $500 बिलियन की बात कर रहे थे। तो ये जो बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन ये तो चलेगी 7-8 महीना और देखते हैं कि कैसा चेंजेस होता है। लेकिन इन जनरल स्पीकिंग मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है, बिकॉज बाकी जो छोटे कंट्रीज है उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी ठीक है, और आप कह रहे इंडिया हैं कि छोटे हेल्प छोटे करेगी। देश अपना माल भारत को बेच सकते हैं, भारत उनमें एक बड़े भाई की भूमिका में आ सकता है। लेकिन मैं चाइना के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। चाइना उन देशों में है जो इतनी आसानी से दबाए नहीं जा सकते हैं। आपने कोई फैसला लिया, उसका उन पर कोई बुरा असर हो रहा है तो वो चुपचाप बैठ नहीं जाते। हमने देखा उन्होंने भी अपनी तरफ से टैरिफ लगा दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया कि आप इसे नहीं लेंगे तो हम 50% एक्स्ट्रा टैरिफ आप पर लगा देंगे। इसे कैसे समझा जाए? चाइना को कैसे आप देखती हैं ट्रेड वॉर में, टैरिफ वॉर में? देखिए, चाइना के सिर्फ चाइना की बात करूं तो चाइना इज अ बिग बिग इशू फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेशली फॉर डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ये चाइना को ही मतलब एक लाइन में लाने के लिए ये टैरिफ वॉर इनिशियली शुरू हुआ था। बट एट द सेम टाइम आप देखो, चाइना आज जहाँ पे पहुंचा है, 19 ट्रिलियन, ओवर $19 ट्रिलियन जीडीपी उनकी जो है आज। स्टेट्स के बिना तो चाइना वहां पे नहीं पहुंचा ना। कुछ 2 साल 3 साल 4 साल पहले भी आप देखो तो जो अमेरिकन कंपनीज है उनकी शॉप, कोई भी कंपनीज जो आप मान लो, उनकी शॉप एक चाइना में होने का एक बड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ करता था। कुछ सालों पहले जो मैं अपनी मास्टर्स डिग्री कर रही थी तब वो सारे बड़े कंपनीज भी वहीं पे मतलब अपना बेस बनाने की बात कर रहे थे, इन द सेंस जो जिनका ऑफिस नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज दैट चाइना यूनाइटेड स्टेट्स की उनके हेल्प और सपोर्ट के बिना ये स्टेज पे नहीं आता। तो सडनली चाइना के जो इंटरनल सिचुएशन है अभी, वो रियल एस्टेट के इसमें बहुत प्रॉब्लम्स जूझ रहे हैं। आप एम्प्टी सिटीज है वो बड़ा बड़ा सिटीज बना के रख दिया, पेरिस सिटी और वट एवर वट नॉट, लेकिन वहाँ पे रहते कोई नहीं है। तो लेकिन चाइना का बबल अगर बर्स्ट करना है तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़ा फैसला ले लिया। अब चाइना रिटालिएट जरूर करेंगे, लेकिन इस पे क्या होने वाला है कि चाइना, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले पीएम मोदी का जो एक इंटरव्यू आया था लेक्स फ्रीडमैन में, उसमें जी। स्पेसिफिकली पीएम मोदी बहुत तारीफ कर रहे थे चाइना की। चाइना ये बोल रहे थे कि चाइना और इंडिया एक्चुअली वाज नॉट ट्रेडिशनली इन द एंशिएंट वर्ल्ड दुश्मन तो नहीं थे। और हमारी जो एक रिलीजन है बुद्धिज्म, वो यूज टू बी चाइनाज रिलीजन टू। तो एक जो शेयर्ड कनेक्शन, शेयर्ड एंसेस्ट्री कहीं पे था, वो शायद रिवाइव हो सकती है। और शायद इंडिया के साथ भी अच्छा रिलेशन हो सकता है। अब जो ब्रिक्स जो बने हुए उसमें चाइना भी है, इंडिया भी है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की एजेंडा है कोई कंट्री को हर्ट करने का। दैट वाज आवर डीएनए, हमारे डीएनए ऐसे रहे सालों भर से, मिलेनियम से। तो हम जो इंडिया जो है, इंडिया चाहेंगे कि कोई भी कंट्रीज के साथ बिजनेस करे वो विन विन सिचुएशन में ले। और उनकी तरीके शायद चेंज हो सकती है, और इंडिया के साथ रिलेशन भी शायद अच्छा हो सकता है होपफुली। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इमीडिएटली सब कुछ चेंजेस होने वाला है, बट आप ये देखो कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वेनेजुएला के ऊपर सेकेंडरी तारीफ लगाया। सेकेंडरी तारीफ क्या है? मतलब जो भी कंट्रीज बिजनेस करे वेनेजुएला के ऊपर, साथ ऑयल और गैस ऑयल खरीदे उनकी उनसे, वो कंट्रीज के ऊपर एडिशनल तारीफ लगाया जाएगा अगर वो यूएस के साथ बिजनेस करे।
इसमें किसका लॉस, मैं बता रही हूँ कि इंडिया वेनेजुएला से ऑयल खरीदते हैं, तो इंडिया को अगर स्पेसिफिकली अगर देखो, इंडिया के ऊपर एडिशनल तारीफ लग सकती है बिकॉज इंडिया डज बिजनेस विद वेनेजुएला। सिमिलरली आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कंट्री रशिया के साथ बिजनेस करे, उनके ऊपर एडिशनल तारीफ या तो सेकेंडरी तारीफ लग सकता है। तो रशिया के साथ तो इंडिया बिजनेस करते हैं, तो इंडिया के ऊपर तारीफ और लग सकती है। तो मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि दिस आर रियल सिचुएशन। आप ईरान के ऊपर सैंक्शन भी लग सकता है, बिल्कुल। ईरान के ऊपर, और सेकेंडरी तारीफ भी लग सकता है। ईरान के साथ इंडिया बिजनेस करती है, तो इंडिया के ऊपर आशंका तो है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर वेनेजुएला के ऊपर हम्म। एडिशनल लगाए तो ईरान, रशिया, चाइना, कोई भी कंट्री उनको पसंद नहीं आए या अमेरिका को पसंद नहीं आए, तो उनके ऊपर भी एडिशनल तारीफ लगा सकती। तो इंडिया के स्पेसिफिक में अगर बोलूं, तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन चलेगी, बैक एंड फोर्थ होगी, चेंजेस एक्सपेक्ट कर भी सकते हो, जी, ना भी कर सकते तो हो। आप लेकिन ये एज कह रही हैं कि टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर बाहर से नजर जरूर आ रहा है, लेकिन दरअसल भारत के लिए अपॉर्चुनिटी, अवसर जो है वो बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, आपने समय निकाला और इतने आसान तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का असर दुनिया भर में क्या पड़ रहा है, आगे क्या होने वाला है, और भारत को इसमें एक बड़ा अवसर, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों देखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।